मेरे गुरु ने, मेरे बुद्ध ने यही शिक्षा दी थी कि करुणावान बन जाओ। और करुणा कहने और बोलने की चीज नहीं है। जब तुम्हारी परीक्षा होती है कि तुम करुणा से भरे हुए हो या नहीं, भगवान जब परीक्षा लेते हैं, अगर उस परीक्षा में खरे नहीं उतरे तो इसका मतलब है एक जन्म और लगेगा अभी। जब आप सेवा में लग जाते हैं, साधारण बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, गाजियाबाद के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ हर महीने कार्यक्रम हुआ करते थे और लोग, मैं उन दिनों यहाँ ज़्यादा समय देता था, तो एक कार्यक्रम होना था जिसमें बसें भर के गाजियाबाद से लोग इधर आ रहे थे और बीच में सूचना आई कि गाजियाबाद के पास कहीं विस्फोट होने से रेलवे स्टेशन के पास में कुछ लोग मर गए। वो बसें जो इधर मुड़ रही थी वो सब उधर चली गई। उन लोगों ने अपनी बसों में बैठा बैठा के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, उनकी चिकित्सा की, और रात में उनका फ़ोन आया कि गुरुदेव हम लोग नहीं आ पाए दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमको ये लग रहा था कि हमारा गुरु जो रोज बोलता है उसको, उस शिक्षा को कि परीक्षा का मौका आया है, क्या हम उसे पूरा कर सकते हैं या नहीं। हमने वो कोशिश की है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे से मिलने आ रहे थे ना, अब मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊंगा। इसलिए जो लोग समझते हैं, जिन लोगों ने ये साथ दिया, जिसके कारण हम लोग 2 अनाथालय खड़े कर पाए, जिन लोगों ने इस बात को समझा, हमने फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय खड़ा किया, जहां आज 1000 के लगभग बच्चे जो कूड़ा कचरा बीनते थे, झुग्गी झोंपड़ियों से आते थे, अत्यंत निर्धन बच्चे, उन्हीं की बालिकाएं आज सुबह आपके सामने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करके गई। और कम से कम 4 बार तो वो लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को राखी बांध करके आई वो बच्चियां, राष्ट्रपति के पास राखी बांधने जाती रही। सीधा मतलब है कि सेवा करने वाले लोग जब गुरु की बात को समझते हैं, उस पर अपना समय लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने जो समझा था अपने गुरु से, तो जो मुझ पर थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं वो भी समझ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, मेरे लिए तसल्ली की बात। हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ से गुरुकुल चलते चलते हम लोगों ने कानपुर में शुरू किया। कानपुर वाले बच्चों ने आज सुबह जो आप लोगों को अपनी गर्जना से चौंकाया, बहुत अच्छे कार्यक्रम अपने प्रस्तुत किए, क्योंकि सारा आनंद धाम गुरुकुल ही अब तक धूम मचाता रहा है। लेकिन 1 साल से कानपुर भी शुरू हुआ तो कानपुर की तरफ भी कान जाने लग गए हैं, दृष्टि भी जाने लगी है। इनको भी मैं बधाई देता हूँ। हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 6 गौशालाएं खोली, सेवा हो रही है वहाँ। लोग यहाँ की गौशाला देखकर खुश होते हैं, लेकिन आप और जगह हैदराबाद जाएं, वहाँ भी जाकर देखेंगे तो आप आनंदित होंगे। आप मुरादाबाद जाएं, वहाँ देखकर भी आनंदित होंगे। जब आप पानीपत जाएंगे, वहाँ देखकर भी आपको आनंद लगेगा। सेवाएं हो रही हैं। और हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हमारे एक व्यक्ति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इधर, 14 लाख लोगों तक चिकित्सा पहुंचाने का कार्य किया। राकेश आहूजा, खड़े होके जरा दर्शन दें। करुणा सिंधु हॉस्पिटल, आज उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, पर 14 लाख लोगों तक चिकित्सा पहुंचाई। आज 35 डॉक्टर उनके साथ काम करते हैं।
ये एक बहुत गरिमापूर्ण बात है। बहुत तरह की सेवाएं चल रही हैं, पर मैं एक बात कहूँगा, आपके मन में जब भावना आती है कि सेवा करें हम, तो भगवान ही बोलता है आप। भगवान आपको अपनी गोद में लेता है, भगवान आपको अवसर देता है कि कुछ खास करो। दो चीजें सबको सीखनी चाहिए। एक तो मंत्र सिद्धि साधना हर व्यक्ति को आनी चाहिए, अपने मंत्र को सिद्ध करके और ध्यान के द्वारा उसका पूरा आनंद लिया जा सके और आपके अंदर वो आनंद उतर सके जिसकी आप अभी तक ग्रंथों में कल्पना करते रहे। दूसरी चीज, अपने हाथों से कुछ न कुछ सेवा। मुझे ध्यान आता है बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में एक महिला सुभाषिनी मिस्त्री, जिसके बारे में अभिनेता आमिर खान ने सत्यमेव जयते के कार्यक्रम में उस महिला को दिखाने की चेष्टा की। सब्जी बेचती थी एक महिला, 23 साल की उम्र थी और उसके पति बीमार और ज्यादा बीमार हो गए। पैसे उसके पास थे नहीं। हॉस्पिटल ले जाने की चेष्टा हुई और वो बीच में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने कहा, क्या गरीब को इलाज कराने का हक नहीं है? गरीब का पति या उसका बच्चा या उसकी पत्नी बिना इलाज के मर जाए? उसने उस दिन खड़े होकर के भगवान से कहा, इतनी हिम्मत देना मुझे कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल बना सकूं। सब्जी बेचने वाली महिला ने घरों में बर्तन साफ करने का भी काम किया, मजदूरी करी। अपने बच्चे को जब नहीं पढ़ा पाई, अनाथालय भेज दिया। वहां बच्चा पढ़ते पढ़ते माँ जब कभी जाकर मिलती थी उससे ये कहकर आती थी, मैं मेहनत कर रही हूं बेटा, पैसे बचा रही हूं, हॉस्पिटल बनेगा गांव में। तेरे पिता इलाज के अभाव में मरे थे, पर दूसरे का बाप इलाज के अभाव में मरना नहीं चाहिए। हमने ये काम करना है। और उसने कहा, हो सके तो डॉक्टर बनना, पढ़ाई करो। वो बच्चा बहुत मेहनत करता रहा, मेहनत करते करते और उसका नंबर आ गया डॉक्टरी के लिए, डॉक्टर हो गया, एमडी किया, वो सर्जन भी बन गया। और मजे की बात है, उसको जॉब मिल गई बड़े हॉस्पिटल में। जॉब मिली, अपने लोगों के साथ में उसने थोड़े दिन काम किया और एक दिन उसको याद आया कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, और पैसे इकट्ठे करती रही। उसका सपना है गांव में हॉस्पिटल बनना चाहिए। बस वो उसी समय नौकरी छोड़कर गांव में भाग गया और ये बोलता हुआ कि मेरी माँ बुला रही है। न जाने कब से पैसे इकट्ठा कर रही है, हमने गांव में हॉस्पिटल बनाना है, मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत अमीर लोगों के लिए बहुत डॉक्टर मिल जाएंगे, मैं गांव में जाऊंगा। और वो अपने गांव चला गया। वहां के डॉक्टर लोग उसके साथ गए पूछने के लिए, देखने के लिए बात क्या है, इतनी अच्छी नौकरी मिली, इतने मेहनत करने के बाद इस जगह पर पहुंचे तुम, अपनी जिंदगी का सुख देखने का मौका है, और तुम अपने शहर को छोड़कर गांव जा रहे हैं। गांव में मिलने के लिए गए और जब पता लगा 1971 से लेकर अब तक, आप समझ लीजिए इतने सालों तक कोई एक सपना पाले बैठा हो
और पैसे इकट्ठा कर रहा हो। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ, हम हॉस्पिटल बनाएंगे। वहाँ जो डॉक्टर गए थे उन लोगों ने कहा अगर ऐसी बात है हम नौकरी छोड़ के तो नहीं आएंगे, लेकिन पैसे भेजेंगे यहाँ, हम सब लगते हैं। और लोग भी लग गए और वहाँ हॉस्पिटल खुला, नाम दिया ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, गरीबों के द्वारा गरीबों के लिए। मतलब गरीबों ने पैसा इकट्ठा किया, गरीबों के लिए किया, और वो सब तरह की सुविधा वाला हॉस्पिटल, और चलाने वाला उसका बेटा अजय नाम है, लेकिन वहाँ जो बंगाली में जो बोलते हैं अजोय है, अजोय, डॉक्टर अजोय, वो वहाँ बैठकर अपनी माँ के साथ काम कर रहा है। और माँ जो कभी सब्जी बेचती थी अभी भी काम करती है, लेकिन सेवा करती है आकर। जब उससे पूछा, क्योंकि मैंने वो उस दिन कहीं किसी में बाहर कार्यक्रम में था, शाम को जैसे मैं लौटा तो मुझे वो उस दिन का सीरियल देखने का मौका मिला था। दिन में आता था संडे वाले दिन, तो किसी ने रिकॉर्ड कर रखा था, उन्होंने दिखाया मुझे और कहा कि आप ये देखिए, ये एक महिला है। तो वो महिला और उसका बेटा, वो दोनों खड़े हुए, और उनसे वो अभिनेता पूछता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा काम कर रहा है? बोले मेरा बेटा है ना, मेरा सपना नहीं पूरा करेगा तो किसका सपना पूरा करेगा? क्योंकि मेरे बेटे का सपना मैंने जितने जोर से देखा, मैं खुद को सुखी करने के लिए सपना नहीं देखा था। जहां मैंने जन्म लिया, जहां मैं ब्याह कर आई, उस गांव के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। यहां हॉस्पिटल बनना चाहिए था। अब सोचिए, जीती जागती एक मूर्ति ऐसा भी सपना पूरा कर सकती है? सब अपने अपनी जिंदगी जीकर दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी वो है जो कुछ करके जाएगा। जब आप इस तरह का सपना लेकर जीते हैं तो आपको जीना आ गया, नहीं तो सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं, अब इस देश को बहुत आवश्यकता है भ्रम से बाहर निकलने की, भ्रांति से बाहर निकलने की, और भय से बाहर निकलने की। इसके लिए आवश्यक है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे जैसे सैकड़ों चाहिए। स्वामी दयानंद के जीवन में भी आता है कि उनसे जब पूछा गया कि आप अकेले काफी हैं इस युग के लिए, तो उन्होंने कहा मेरे जैसे 400 लोगों की जरूरत है, 400 लोगों की। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत आवश्यक है, अनेक दीप जलने चाहिए, अनेक लोग खड़े होने चाहिए इस तरफ। जिन लोगों ने अपने बच्चों को गुरुकुल के लिए भेजा, और जो लोग अपने बच्चों को उपदेशक विद्यालय के लिए भेज रहे हैं, तो निश्चित ही वो माँ बाप धन्य हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी हमारे लिए भावना रखी थी कि पहले बेटे के प्रति बहुत मोह होता है। उन्होंने कहा था कि पहला बेटा मैं धर्म के लिए दूंगा, और जब वो कहते थे मेरे मन में भी ये भावना आती थी कि मैं पिताजी की इच्छा पूरी करूंगा, और मैं इस तरफ चला। अब यहां भी आगे भगवान ने वही व्यवस्था की। पहली संतान धर्म के क्षेत्र में आकर खड़ी हुई। आपसे भी चाहूंगा, अगर अपने बच्चों को इधर नहीं ला सकते तो दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझकर साथ दो कि ये बच्चे
धर्म की पताका हाथ में लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचकर भारत के ऋषियों का ज्ञान फैला सकें और दुनिया को जागृत कर सकें। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत योग्य बच्चे जिस तरह से हमारे पास आए और वो कार्य कर रहे हैं, हमारे अपने यहीं पढ़े पढ़े, मैं शेष को कहूँगा जरा खड़ा हो जाए, ये हमारे विद्यार्थी हैं, यहीं पढ़े और अभी ये गुरुकुल के आचार्य हैं, यही पढ़ा भी रहे हैं। पीछे इनकी माताश्री यहाँ आई, मेरे से मिली। मैंने कहा बेटा शादी नहीं कर रहा है? बोले वो तो आपका हो गया है ना। अब वो आपका हो गया, उसको बहुत जोर देते हैं बेटा शादी कर, लेकिन शादी नहीं कर रहा है। उसकी भावना इधर लग गई है ना। मैंने कहा आप खुश हैं? बोले मैं बहुत खुश हूं। सब लोग इधर लगकर कार्य कर रहे हैं। अब सोचिए कौन लोग थे वे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उनकी भी माँ थी, उनका भी परिवार था। राम प्रसाद बिस्मिल से जब उनकी माँ जेल में मिलने के लिए गई, भारत देश का आज़ादी का वह सिपाही जिसने भारत को आज़ाद कराने के लिए उस क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया, फांसी होने वाली थी, उसको अंग्रेजों ने फांसी दी। माँ मिलने के लिए गई। बूढ़ी माँ को आते हुए देखकर पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब माँ जा रही थी तो इसने देखा कि माँ लड़खड़ाती भी जा रही है। आंख में आंसू आ गए। माँ ने पीछे मुड़कर बच्चे की तरफ देखा और देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल की आंख में आंसू हैं। वापिस आई और कहा मेरा बेटा देश के लिए अपना जीवन दे रहा है, आज कमजोर पड़ गया। आंसू किस लिए? क्या मार रही होगी, आप जरा सोच के देखिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि माँ डर नहीं रहा हूं, मरने से डर नहीं लग रहा, इसलिए आंसू नहीं आए। आंसू इसलिए आए हैं कि तू बूढ़ी हो गई। तूने न जाने कितने सपने देखे होंगे कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, और तेरा बुढ़ापा इतना आ गया कि तेरे से ठीक से चला नहीं जा रहा। मेरे मन में आ रहा है कि मैं माँ की सेवा नहीं कर पाया, इसलिए आंख में आंसू आ गए। अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, कौन कहता है मेरा बेटा माँ की सेवा नहीं कर रहा है? मेरा बेटा सबसे बड़ी माँ भारत माँ की सेवा कर रहा है, और ऐसा बेटा सबको दे भगवान जो अपने देश के लिए जिए। अपने घर परिवार के लिए जीने वाले तो सब हैं। सोचिए वो लोग थे जिन्होंने सपने देखे और जिनके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। इसलिए जो कहते हैं ना कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमावे नूर। या तो बेटा दाता हो, शूरवीर हो, ज्ञानी हो, भक्तजन हो। हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देने का कार्य करना है, अपनी संस्कृति को देने की कोशिश करनी है, अपनी परंपराओं को जिंदा रखना है, और जो ये कार्य कर रहे हैं उनके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, उनका हम साथ दे सकें। एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, और वो ये निवेदन है, जो भी गुरु मंत्र वाला सच्चा भक्त है, अपनी साधना करता है, उसके आसपास अपने आप उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है
उसे हर पल ये महसूस होता है कि कोई शक्ति है मेरे साथ, मैं कहीं अकेला नहीं हूं। इसलिए अपनी भक्ति को जगाओ, अपनी शक्ति को जगाओ और अपना जीवन सार्थक कीजिए, किसी उद्देश्य के लिए जिए। अगर पेट भरने के लिए जी रहे हैं तो वो तो सब कार्य पशु पक्षी कीट पतंग सब कर रहे हैं। थोड़ा इससे ऊपर उठें और कोई संकल्प लेकर के जाएं कि हम कुछ ऐसा करेंगे। नहीं तो फिर एक काम करें, अकेले कुछ नहीं कर सकते तो सारे मिलें। छोटे छोटे रेसे जब इकट्ठे करते हैं, उनको जोड़ते हैं तो रस्सी बनती है, और उस रस्सी में इतनी ताकत आ जाती है कि हाथी को भी बांध सकती है। आसमान से बूंद गिरती है, एक बूंद से कुछ नहीं होता। जब सारी बूंदें गिरती हैं उसका परिणाम होता है कि नीचे नदी बहने लग जाती है। तो सारे मिलकर बूंद बन जाओ और नीचे नदी बहने लग जाए। हम मिलकर सेवा करें, मिलकर कार्य करें, ऐसी रस्सी बन जाए जिसमें सौभाग्य को बांध कर ला सकें। क्योंकि जब सारे मिलेंगे तो काम होगा। इसलिए गुरु के संकल्प को अपना संकल्प बनाइए। इधर मिलकर हम लोग कार्य करते हैं, जितने भी सेवा के कार्य हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, हम लोग अपने घर में भी ये बात देखते थे, धर्मादा सेवा को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया। हम लोग तो जब गुरुकुल में गए थे, हमारे पिताजी भोजन जोड़ रहे थे, बैठकर कागज पे लिखते जाते थे, दाल रोटी इतने की, पानी इतने का, ये चीज़ इतने की। ऐसे करते करते वहाँ फ्री में तो भोजन हो रहा था। और आखिरी दिन जब वो जाने लगे तो मुझे लेकर गए कार्यालय में, वहाँ जाकर उन्होंने रसीद कटवाई। तो मैंने पूछा कि ये क्या है? बोले जो दान पुण्य करना है वो तो अलग है, अभी तो कर्जा उतार रहे हैं, यहाँ का खाना खाया ना, तो जो खाया है उसके पैसे जमा करके जाने। तब उस दिन मैंने ये देखा कि अगर ऐसी पवित्र भावना हमारे मन में रहेगी तो उस पवित्र भावना के कारण जो वो आशीर्वाद मुझे दे रहे थे वही आज फला है। सिर पर कोई कर्ज रहना नहीं चाहिए। और मुझे ध्यान है जिस दिन गुरुकुल के लिए मुझे जाना था, मुझे 3 महीने पहले तैयार कर रहे थे वो। उस दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, मेरे से छोटा भाई ऋषि, वो छोटा था तो उसको उन्होंने कंधे पर उठा रखा था और मेरी उंगली पकड़ी हुई थी, और एक छाता जो है पकड़कर वो चल रहे थे। हमारा बाग था, वहाँ हम लोग जा रहे थे। आगे सामने पानी था। उस पानी वाली जगह में जब उन्होंने देखा कि इनके पाँव भीगेंगे, जूतों में पानी भर जाएगा, तो मुझे भी, एक बच्चे को तो कंधे पर लिया हुआ था, मुझे कमर में ले लिया और जो ऋषि था भाई, उससे कहा तू छाता पकड़। वो छाता पकड़कर और हम बारिश में ऐसे पार करते हुए जा रहे। फिर वहाँ जैसे उन्होंने कहा था उस दिन कि गुरुकुल में जाएगा ना बड़ा होकर और ऋषि मुनि बनना है, उस समय ऐसे बोलते थे। और जब जिस दिन मैं गया हूँ उससे 3 महीने पहले वो तैयारी करा रहे थे मुझसे, जिस दिन जाएगा पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब मैं सोचता था कि पीछे मुड़ के देखने से कोई पाप वाप लगता होगा। मेरे से बोलते थे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैंने कहा पीछे मुड़ने से, बोले कोई भी आवाज दे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जिस दिन हम गए, माँ, उनकी आंख में आंसू थे, बहनें और सब आसपास के रिश्ते वाले लोग आए, सिर पे हाथ रखें, और पिताजी पीछे पीछे, और वो धीरे धीरे मुझसे कहें पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और वहाँ से चलते चलते जब हम लोग बाहर आए, मन किया एक बार अपने गांव को देख तो लें, लेकिन फिर वो कह रहे थे पीछे मुड़ के नहीं देखना।
जिस बस में बैठे वो भी साथ बैठे थे और मेरे से कहते थे आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। शायद उनके मन में था कि अगर पीछे मुड़ के देखा तो कोई मोह ना आ जाए। और फिर उन्होंने, जब हम लोग नहर के पुल से वो बस आगे जा रही थी, तो वहाँ वो जो छोटी सी नदी थी जिसके किनारे हम लोग कितनी बार पैदल चलते हुए उधर से आते थे, एक बार मन किया कि उधर तो देख लें एक बार। और उम्र कितनी थी? 15 साल की उम्र थी। 15 साल की उम्र में गए थे। और उसके बाद गांव में गए तो साल में एक बार जाते थे 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा कभी रुके नहीं। तो जब मैं उधर मुंह करने लगा देखने के लिए, नदी तो देख लूँ, उन्होंने फिर मेरी गर्दन पकड़ के ऐसे सीधी कर दी और कहा जो पीछे देखता है ना वो पीछे रह जाता है और जो आगे देखता है वो आगे ही जाता है। लेकिन उस समय मैं नहीं समझा था, लेकिन जब कोई खुद पिता बन जाता है ना और अपने बच्चों से जब ऐसे कहता है और उसके बच्चे कोई ऐसा कर रहे हो, जब ये गई ना वहाँ कैलाश, इसकी इच्छा थी और वहाँ की अपनी कठिनाइयाँ सबको लेके इसने जाना था, तो मैं इसको पूरे जोश के साथ कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होता, एकदम जाओ, आराम से जाओ, शिव जी की कृपा रहेगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं बोल तो रहा था, लेकिन उसके बाद मैं भी गर्दन इधर करके कुछ, मेरी आंख में भी कुछ हो रहा था। लेकिन तब मुझे अपने पिताजी याद आ रहे थे कि कैसा कलेजा किया होगा उन्होंने अपना, कि जिस बच्चे को बहुत प्यार किया हो उसको एक बार छोड़ के आ गए और कह दिया कि बस आगे ही देखना, पीछे नहीं देखना। ये रास्ता आसान नहीं होता। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, इस पथ पर चलने वाले जो लोग हैं, बहुत बड़ी तपस्या होती है। हम लोगों को ध्यान है कि अगर कोई चिट्ठी भी आती थी, उन दिनों ये फ़ोन नहीं होते थे इस तरह से, फ़ोन करना बहुत बड़ी बात होती थी। चिट्ठी आती थी, डाकिया चिट्ठी लेकर आता था तो सारे हॉस्टल के बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे और जिसकी चिट्ठी नहीं आती थी वो रुआंसा हो जाता था, और जिसकी चिट्ठी आ जाती थी वो खाना भी छोड़ देता था, कमरे में जाके बंद करके कमरा चिट्ठी को पढ़ता था। और उसके बाद लिखा कुछ नहीं होता था, लिखा यही कि हमें बहुत याद आती है तुम्हारी, यहाँ ये हुआ वो हुआ, सब बातें लिखी हुई होती थी। और फिर ये घर कब आओगे, ये सब लिखा होता था। वो चिट्ठियाँ तकिए के नीचे रखी होती थी और कितनी बार वो चिट्ठियाँ आंसुओं से भीगती थी। वो हर्फ जो अक्षर लिखे होते थे वो धुल जाते थे उन आंसुओं से, लेकिन उसके बाद भी जब भी कभी उनको पढ़ते थे, कभी उसमें से माँ का चेहरा दिखाई देता था, कभी पिताजी का। और फिर जब ये कहा जाता था मजबूत होकर पढ़ना और आगे देखना, तो समझ में आता था कि वो क्या चाहते थे। उसी का आशीर्वाद का परिणाम है आज एक बड़ा परिवार है, हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इस दिशा में हमें और आगे बढ़ना है। मैं आप सबके लिए बहुत मंगल कामना करता हूँ। धर्मादा सेवा की बात मैंने जो की थी, वो धर्म के मार्ग में अपनी उस फसल को बोना जो पुण्य के रूप में सौभाग्य बनकर आपके जीवन में आए। पुराने लोगों ने 10% का नियम रखा था, अब के लोग जो है इतना नहीं कर सकते। 2% भाग अपना धर्म सेवा में लगाने का संकल्प हमारा हो तो हमारा सौभाग्य बनता है, पाप ताप हरता है वो, और उस सेवा से बड़े कार्य होते हैं। तो मैं चाहूँगा इस संकल्प को भी आप अपने मन में रखेंगे और आप सब भी भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको ठंडी छांव में रखा, आशीर्वाद दिया आपको।
पिछली बार भी वो आया था तो ये जब वो रुक जाता, लेकिन ये दौड़ के वहाँ घुस गए। आज मैंने इनसे बोला था, जब ये मेरे से पूछने आए कि थोड़ी देर के बाद इनको उधर कर दें, मैंने कहा यहाँ से हिलने मत देना, यहीं बैठेंगे सब। बोले अगर ज़्यादा आ गए तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठा लूँगा, लेकिन यहाँ से हिलने नहीं देना। नहीं और ज़्यादा आ गया तो मैंने कहा कुछ भी हो खड़े होके सुनेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हिलना। तो वो भी मुस्करा के चला गया, चलो ठीक है। ये लोग जो है मजबूत होके बैठे हैं। तो ये लग रहा है कि आज 43 डिग्री टेम्परेचर वाला वातावरण है। अब आपको जो लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इधर से पंखा लेकर भगवान अपने बच्चों के ऊपर हवा कर रहे हैं। इसलिए आप सबको ये कहूँगा, जब आप सद्भावना से इस क्षेत्र में चलेंगे, परमात्मा अपनी गोद में अपनी ठंडी छाँव में आपको रखेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।